नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सिटी की जो एक बेहतरीन हिस्टोरिकल आर्ट कल्चर और एक बहुत ही आलीशान आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का एक नमूना है। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सिकरी के बारे में, जिसे पुराने समय में सिटी ऑफ विक्ट्री और फतेहाबाद भी कहा जाता था। अगर इसकी लोकेशन और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो फतेहपुर सिकरी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले में है और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शहर तीनों साइड से 6 किलोमीटर लंबी दीवार और मीनार के साथ साथ 9 दरवाजों के बीचों बीच है। इस शहर को बहुत ही बखूबी और खूबसूरती के साथ वेल प्लान तरीके से मुगल राज्य के दौरान बनवाया गया। यहाँ पर बहुत से आलीशान महल, जामा मस्जिद जो कि शहर के बीचों बीच है। फतेहपुर सिकरी मुगल डायनेस्टी की आर्किटेक्चरल प्लानिंग को दर्शाता है। आइए अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पहलू के बारे में। आज से तकरीबन 450 साल पहले यहाँ पर एक सिकरी नाम का गांव हुआ करता था। 1556 में बादशाह अकबर दिल्ली सल्तनत का राजा बना, तब उसने गुजरात और सिकरी पर विजय प्राप्त की और इस शहर को बड़े ही आलीशान तरीके से 1571 में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में तैयार करवाया और इसका नाम फतेहपुर सिकरी रख दिया और इसको मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। मक्का मदीना जो कि सऊदी अरेबिया में है, उसके बाद सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद इसी शहर में है। यह पूरा शहर लाल पत्थर और मार्बल के साथ बनाया गया। बादशाह अकबर ने यहाँ पर दीवान आम, दीवान खास, तुर्किश सुल्ताना का घर, दौलत खाना खास, जोधाबाई का महल, बीरबल का घर, नागीना मस्जिद, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जैसी बहुत ही खूबसूरत और बाकमाल इमारतें बनवाई। यह भी कहा जाता है कि मक्का मस्जिद की हूबहू नकल करके जामा मस्जिद को तैयार करवाया गया, पर जामा मस्जिद की खास बात यह है कि इसमें पर्शियन और हिंदू आर्किटेक्चर का सुमेल देखने को मिलता है। साल 1585 के बाद मुगलों की राजधानी आगरा से लाहौर बन गई और माना जाता है कि साल 1605 में जब अकबर बादशाह की मौत हुई तब पानी की कमी होने के कारण फतेहपुर सिकरी कुछ सालों के लिए अबंडन सिटी यानी वीरान शहर बन गई। बाद में साल 1803 में ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने इनमें से बहुत सी इमारतों को केमिकली प्रिजर्व भी करवाया ताकि इन मॉन्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी, कंडीशन और डिज़ाइन को बरकरार रखा जा सके। ये तो हो गया इसका ऐतिहासिक पहलू। अब हमारे इंडियंस के लिए बड़े गर्व की बात है कि 1986 में फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया और इससे पहले 1982 में ताजमहल को और 1983 में आगरा फोर्ट को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब आगे बात करते हैं फतेहपुर सिकरी की मैनेजमेंट के बारे में। इसका सारा देख रेख का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दिसंबर 1996 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे आगरा शहर में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको आदेश दिया गया कि कोल या कोक का इस्तेमाल करना आज से प्रतिबंधित है और या तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें या फिर ताज ट्रेपेजियम जोन के बाहर अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। यह ताज ट्रेपेजियम जोन इसीलिए बनाया गया था जो ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी जो कि 3 प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी हैं, उनको बचाने के साथ साथ 40 और मॉन्यूमेंट्स को कार्बन एमिशन से बचाया जा सके। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि आगरा ऐतिहासिक पहलू के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर कई बार दूर दूर से आने वाले फॉरेनर्स या टूरिस्ट को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे वहां पर लोकल वेंडर्स या लोकल गाइडर्स के द्वारा जानबूझकर महंगे दामों पर सामान बेचा जाना या फिर कुछ टूरिस्ट का तो सामान तक भी चोरी हो जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि जब मोस्टली यंगस्टर ऐतिहासिक इमारतों को देखने आते हैं, वह जाने अनजाने में अपने मनोरंजन के लिए इन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कुछ न कुछ लिख के या ग्राफिटी करके इसका नुकसान कर देते हैं। अगर सरकार इन इमारतों को बचाने के लिए इतने इम्पोर्टेंट रूल्स बना रही है तो हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज समझते हुए अपनी इन ऐतिहासिक इमारतों को बचाने के लिए सरकार का सहयोग देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिए। कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वह भी बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास न्यू वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।